Namaskar students, welcome again in my YouTube channel Maths with Amar Jha. Today our topic is worksheet number 70 of class 9th mathematics. This worksheet is for 17th January 2022. Our topic is circle, that means chapter number 10 of your books. Students, you already know the properties of segment and quadrilateral. Let us start. We have given the two figures, that means this and this. We have identified quadrilateral ABCD and quadrilateral MNOP. Here देखिए बच्चों, ABCD और MNOP में क्या अंतर है। ABCD के all जो वर्टेक्स है, दैट मीन्स इसका जो क्वाड्रिलेटरल का जो पॉइंट है वो सारे वर्टेक्स किस पे है, सर्कल के ऊपर है। और यहाँ पे MNOP में MNP तो ऑन द सर्कल है, बट ये P इंटीरियर ऑफ अ सर्कल है। तो देखिए, यदि ऑल साइड्स लाइज ऑन या ऑल वर्टेक्स लाइज ऑन यदि सर्कल हो तो उसको साइक्लिक कहेंगे। ऑल द वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD लाई ऑन सर्कल, सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज कॉल्ड साइक्लिक इफ ऑल द फोर वर्टेक्स लाइज ऑन वर्टेक्स ऑफ इट्स लाइज ऑन सर्कल। यदि चारों इसके वर्टेक्स जो है सर्कल के बाउंड्री के ऊपर हो तो उसको हम साइक्लिक कहेंगे। चलिए, अब आगे दिया हुआ है। अब नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ड्रॉ अ सर्कल ऑन पेपर एंड मेक। आप क्या करें, एक सर्कल ड्रॉ कर ले पेपर पे और उस पे सर्कल पे कोई चार नॉन कोलिनियर पॉइंट ले ले और इस चारों को आपस में मिला दे, तो इस तरह से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अब इस एंगल को कट कर ले, सारे एंगल को कट कर ले, और कट करने के बाद देखते क्या है, जो अपोजिट एंगल यानी A और C को जब मिलाते हैं तो 180 होता है, और B और D को जब मिलाते हैं तो 180 होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। यानी अपोजिट पेयर को हम मिलाएंगे तो 180 होगा। क्या इसका कर्वर्स भी सही है? तो हम इसको देखेंगे, एक इस पे ये और इसका जोड़ करेंगे तो 180 हो जाएगा, इसका भी जोड़ 180 है, तो ये भी साइक्लिक हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, साइक्लिक के लिए ये लाइज ऑन अ सर्कल होना चाहिए। ऑल पॉइंट्स लाइज ऑन अ सर्कल। इफ सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। साइक्लिक के लिए दूसरा गुण चाहिए, ऑल वर्टिसेज ऑफ लाइज ऑन अ सर्कल। ठीक, अब इसको और समझने के लिए हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आइए देखें। इसको करने के लिए एक हम फॉर्मूले, एक जो इससे पिछले के वर्कशीट में हमने सीखा था उसको भी रिकॉल करें। जब कहता है जो कि सेम आर्क से, यानी और आर्क सेम हो, यानी इसको हम सेम कॉर्ड से जो एंगल बनता है और सेम सेगमेंट पे बनता है एंगल, तो ऑल आर इक्वल। यानी इसका इनिशियल पॉइंट देखिए, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ से ये एंगल ये बना है, ये बना है, ये बना है, दोनों का ओरिजिनेट यानी ये वाली लाइन एक ही जगह से है, तो ये ऑल आर इक्वल। ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसी का यहाँ पे यूज है। और अब आइए हम सवाल की तरफ चले। सवाल पहला है, ABCD is a cyclic quadrilateral
whose diagonals intersect at E, DBC, यानी हमारे पास देखिए DBC ये एंगल 70 डिग्री है। तो देखिए DC से निकला हुआ एक और एंगल है जो इसके बराबर हो जाएगा, जो DAC कहलाएगा। ये और ये दोनों एक ही होगा, तो ये आपको ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे पास कह रहा है जो कि DBC 70 डिग्री और BAC 30 डिग्री है, तो हमें BCD ज्ञात करना है। BCD ज्ञात करना है यानी ये एंगल ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, आपको दिया हुआ पहले BAC कहाँ है? BAC यानी ये एंगल जितना बड़ा है, ठीक है, और BAC जितना बड़ा है उतना ही ओरिजिनेटेड ये है एंगल, और ये भी एंगल इतना ही बड़ा है। तो ये एंगल आपको BDC ये निकल जाएगा। BAC इक्वल टू BDC, तो ये यानी ये भी 30 डिग्री हो गया। अब उस हिसाब से चले या तो ये अब देखिए हमारे पास इस ट्रायंगल का जो है आप कई तरीके से निकाल सकते हैं। आप चाहें तो एंगल सम प्रॉपर्टी से, अब ये आ गया 30 डिग्री और ये आ गया 70 डिग्री, तो इस तीनों का योग 180 हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये दिया हुआ 70, यहाँ पे आपने निकाला 70 डिग्री, ठीक है, ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है यहाँ से जो ओरिजिनेटेड है, और तो ये भी, ये क्या हो जाएगा, ये भी इसका ओरिजिनेटेड एक ही है, तो यानी ये 70 हो जाएगा, और 70 और 30 मिल करके 100 हो गया, और A और C मिल करके 180 होता है। तो 100 ये निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एंगल करेंगे 180 में से 100 गया तो 80 आ गया, और दूसरे साइड से भी 80 आया है। आप किसी भी साइड से कर सकते ट्रायंगल में। अब यहाँ पे हमने जो देखा था पहले वाले सिचुएशन में, जो इसमें दिया हुआ है, यानी हमने ये एंगल निकाल लिया, जैसे ये 30 था तो ये भी 30 है, तो ये 30 70 यानी ये इस ट्रायंगल में, तो ये आपका BCD जो निकालने के लिए दिया हुआ है वो आप निकाल सकते हैं 80 डिग्री। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन गिवन फिगर PQR है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये 80 दिया हुआ है, हमें ये ज्ञात करना है। तो ये 80 है तो हम जानते हैं जो इसके अपोजिट एंगल कितना होता है, अपोजिट एंगल का सम जो होता है 180 होता है, तो ये 80 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी PQR और PRS इक्वल टू 180 हो जाता है, तो इसका 100 निकल जाएगा PSR। अब ASR निकालना है, तो ये दोनों मिलकर के लीनियर पेयर बनाता है, तो लीनियर पेयर बनाता है, तो इससे इसका टोटल सम 180 होता है, तो 180 में से ये 100 निकल गया, तो ये 80 डिग्री आ गया, तो ASR इक्वल टू 80 डिग्री। अब हमेशा की तरह ट्राई और सेल्फ में आपको कुछ सवाल दिए जाते हैं करने के लिए, तो आइए सवाल को हल करें। यहाँ पे कह रहा है इन अ गिवन फिगर ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब DBC यानी आप देखें DBC यानी ये एंगल 55 दिया हुआ है, और BAC और आपको ज्ञात करना क्या है, BCD यानी ये एंगल ज्ञात करना है। तो और BAC दिया हुआ है, BAC यानी ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। तो आप दोनों तरीके से चल सकते हैं। अब देखिए BAC जितना दिया हुआ है, BAC ये जितना एंगल है उतना ही इसी से यानी इसी कॉर्ड से दूसरा जनरेटेड एंगल एक ये एंगल है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा,
तो अब ये ट्रायंगल में ये 55 हो गया, ये 45 हो गया, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते हैं। तो यानी लिखे एंगल बी ए सी इजकल टू ये बी डी सी, एंगल बी डी सी इजकल टू 45 डिग्री हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल इसमें चलते हैं बी सी डी में, बी सी डी, तो एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी डी सी, बी डी सी प्लस एंगल, इस एंगल का नाम है डी सी, डी बी सी, डी बी सी इजकल टू 180 होना चाहिए। बी सी डी को हमें निकालना है, बी सी डी, और इसका बी डी सी की वैल्यू आपको बी डी सी का 45 आया है, 45, और इसका है 55, तो 180। तो इस तरह से एंगल बी सी डी बराबर में ये इसका सम 100 हो जाएगा, और में से ये घटा देंगे तो 180 माइनस 100 तो आएगा 80 डिग्री। इसका आंसर हो गया 80 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है पी क्यू आर एस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्यू दिया हुआ 65, आर दिया हुआ 65, तो पी एस क्या हो जाएगा, आप जानते हैं एंगल पी प्लस एंगल आर इजकल टू 180 होता है। तो एंगल पी की एंगल पी और एंगल आर का वैल्यू तो 65 दिया हुआ है, तो 65 इजकल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी इजकल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 65, यानी 115 डिग्री। इसी प्रकार एंगल यहाँ सिमिलरली एंगल यहाँ पे एंगल क्यू और एंगल एस, एंगल क्यू प्लस एंगल एस इजकल टू 180 डिग्री होता है। अब एस की वैल्यू नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ 65 डिग्री, तो ये हम निकालेंगे एंगल एस इजकल टू 180 माइनस 65 हो जाएगा 115 डिग्री। ये था आज का वर्कशीट, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।